अरे क्या लगता है हम नहीं आएंगे? फिर आएंगे। लंबा दंगल चलेगा रे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं रे। लंबा दंगल चलेगा रे। दशरथ देश, दशरथ देश, चिल्लाऊं जाओ। हमारा देश का नाम क्या है? अब हमारा देश का नाम है भारत। भारत देश। तो फिर दशरथ देश क्यों? दशरथ देश इसलिए रखे, देश के अंदर देश क्यों? देखिए देश के अंदर देश से क्यों, ये तो एक गरीब का बेटा नाम रखा है इसलिए इस पर सवाल ठोका जा रहा है। लेकिन जब इस देश का नाम भारत रखा, इससे कोई नहीं पूछा गया। इस जगह का दशरथ देश कौन नाम दिए? मैंने दिया। आप दिए? मैंने दिया है। आप नाम देने वाले कौन होते हैं? हम यहाँ के स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र नागरिक। क्या कोई डॉक्यूमेंट तैयार किए उसके लिए? अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो? भारत देश से आपको कोई शिकायत थी क्या? भारत देश के इसका दशरथ नगर नाम रखते क्योंकि ये टोला जैसा है, मोहल्ला जैसा है, तो टोला मोहल्ला नाम रखते। देश क्यों नाम रखे आप? देश इसलिए रखा, फेदौड़ी खेलने वाला को भारत रत्न दे लिया, कमर डोलाने वालों को भारत रत्न दे दिया, समझ गए ना। क्रिकेट खेलने वाला को भारत रत्न दे दिया, गाना गाने वाला, फुहर गाना गाने वालों को मतलब भारत रत्न दे दिया। लेकिन ग्रीन बुक में नाम दर्ज करने वाले झोपड़ी का बेटा दशरथ मांझी का नाम भारत रत्न नहीं दिया। इससे सवाल प्रधानमंत्री से आप नहीं किया? अच्छा एक बात बीजेपी वाले से नहीं करते हो? बीजेपी वाले से कहो क्यों नहीं तुम दशरथ मांझी के भारत रत्न दिया? हमसे बार बार सवाल ठोक रहे हो। हम गरीब है ना, हम कमजोर है ना। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसके एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को हमारा देश से पाकिस्तान अलग हुआ था। और आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये गया जिले के बोधगया के सिलौंजा गांव के आसपास आती है। और यहाँ पे बहुत सारे पक्के का मकान बना के विदेशी का एक मलेशिया का एक फाउंडेशन है, मलेशिया का एक सूची फाउंडेशन है, उसी के द्वारा इतने सारे 40 पक्के का मकान बनाया गया। यहाँ पे मांझी परिवार के लोग रहते थे जिनका परवाना का जमीन था। वो लोग झोपड़ी और फूस में रह रहे थे। मलेशिया की कंपनी सूची फाउंडेशन आती है और जो मांझी परिवार लोग झोपड़ी में रह रहे थे उनका इसी साधन से देखा नहीं जाता है और वो पक्के मकान बनाने का वादा करते हैं और कुछ समय लेते हैं। आज देखिए पक्के मकान तैयार करके मांझी परिवार को दे दिया। सिर्फ उन्हीं का बनाए हैं जिनका परवाना का जमीन था। यहाँ पे बहुत सारे मांझी परिवार रह रहे हैं जो फूस में झोपड़ी में ही रह रहे हैं। उनका परवाना का जमीन नहीं रहने के कारण सूची फाउंडेशन द्वारा उनका पक्के का मकान नहीं बनाया जाता। यहाँ पे देखिए जो फ्लैट है, थोड़ा सा इधर आइएगा, ये 2 रूम का फ्लैट है, 2 रूम है और एक हॉल है, उसमें किचन वगैरह सारा कुछ है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी, चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम, इस देश का पहला नाम जम्बूद्वीप था, इसी के नाम पर मैंने अपना नाम जम्बूद्वीप रख लिया। सबसे पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि इस जगह का पहले क्या नाम था? इस जगह का पहले नाम था बालू, अनाबाद बिहार सरकार बालू था। अभी क्या नाम है? अब इस बालू का नाम बदलकर दशरथ मांझी के सम्मान में इस जगह का नाम रखा गया दशरथ देश सिलौंजा। दशरथ देश, दशरथ देश सिलौंजा। हमारा देश का नाम क्या है? अब हमारा देश का नाम है भारत। भारत देश। तो फिर दशरथ देश क्यों? दशरथ देश इसलिए रखे कि जब राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से उत्पन्न एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। भरत बचपना में शेर के बच्चा के साथ खेला था। इस बहादुरी पर इस देश का नाम रख दिया भारत। तो मैंने भारत से और दशरथ मांझी से तुलना किया तो आसमान जमीन पड़ गया। तुलना क्या किया? भारत तो खाली बच्चा के साथ खेला था ना, लेकिन दशरथ मांझी गरीब का बेटा, झोपड़ी के लाल, समरी खानदान की औलाद, 22 साल में पहाड़ तोड़े, भारत नहीं तोड़ा, गिर गया। दूसरा, पशु और मनुष्य के रक्षा के लिए जंगली शेर, मोछैल शेर, दतैल शेर को पटक पटक के जान मार दिया, इसका भी बराबरी नहीं किया। तीसरा, बजीरगंज से पैदल दिल्ली चले गए, ऐसा भी काम भारत नहीं किया, तो यहाँ भी भारत गिरा। इसलिए दशरथ मांझी को जब भारत रत्न हमने मांगने गया, नहीं दिया, तो आके दशरथ मांझी के सम्मान में इस गांव का दशरथ देश नाम रख दिया। हमारा जो भारत देश है वो कब आजाद हुआ था? 1947 में।
15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था। हाँ। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को हमारा देश से पाकिस्तान अलग हुआ था, विभाजन हुआ था। और आज 2025 है और 2025 में हमारे ही भारत देश के बिहार के गया जिले के बोधगया में एक नगर है। उस नगर का नाम दशरथ देश रख दिया जाता है, क्योंकि दशरथ मांझी जी ने जो इतिहास रचा है पहाड़ काट करके, वो पूरे दुनिया में इकलौता इंसान है जिन्होंने पहाड़ काट करके, पहाड़ का सीना चीर करके और रास्ता बनाए थे। और आज उन्हीं के नाम पे दशरथ देश रखा गया। लेकिन मेरा एक यहाँ पे आपसे सवाल है, देश के अंदर देश क्यों? देखिए, देश के अंदर देश से क्यों, ये तो एक गरीब का बेटा नाम रखा है, इसलिए इस पर सवाल ठोका जा रहा है। लेकिन जब इस देश का नाम भारत रखा, इससे कोई नहीं पूछा गया। इस जगह का दशरथ देश कौन नाम दिए? मैंने दिया। आप दिए? मैंने दिया है। आप नाम देने वाले कौन होते हैं? हम यहाँ के स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, स्वतंत्र नागरिक, स्वस्थ नागरिक। क्या आप अपने इच्छा से अकेले दिए हैं? नहीं, जनमत के साथ दिए हैं। क्या कोई डॉक्यूमेंट तैयार किए उसके लिए? अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो नहीं, जैसे आप नामकरण किए तो उसका कहीं डॉक्यूमेंट तैयार करनी पड़ती है। जब सदवेदी बाण कोई चलाता है तो अपने पास एक बाण रख लेता है, उसके बाद सदवेदी बाण चलाता है। तो इसमें हम तेज तरार हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार है। भारत देश से आपको कोई शिकायत थी क्या? भारत देश के इसका दशरथ नगर नाम रखते, क्योंकि ये टोला जैसा है, मोहल्ला जैसा है, तो टोला मोहल्ला नाम रखते। देश क्यों नाम रखे आप? देश इसलिए रखा कि जब एक अमीर के बेटा शेर के बच्चा साथे, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक अमीर का बेटा शेर के बच्चा साथे खेला था, इस बहादुरी पर इस देश का नाम भारत रखा गया। और एक दतैल शेर, मोछैल शेर, पहलवान शेर को पशु और मनुष्य के रक्षा के लिए पटक पटक के जान मार दिया। इसकी सम्मान भारत सरकार नहीं दिया। फेदौड़ी खेलने वाला को भारत रत्न दे लिया, कमर डोलाने वालों को भारत रत्न दे दिया, समझ गए ना। क्रिकेट खेलने वाला को भारत रत्न दे दिया, गाना गाने वाला, फुहर गाना गाने वालों को मतलब भारत रत्न दे दिया। लेकिन ग्रीन बुक में नाम दर्ज करने वाले झोपड़ी का बेटा दशरथ मांझी का नाम भारत रत्न नहीं दिया। इससे सवाल प्रधानमंत्री से आप नहीं किया? अच्छा, एक बात बीजेपी वाले से नहीं करते हो? बीजेपी वाले से कहो क्यों नहीं तुम दशरथ मांझी के भारत रत्न दिया? हमसे बार बार सवाल ठोक रहे हो। हम गरीब है ना, हम कमजोर है ना, इसलिए। खैर कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। तो क्या भारत देश की जो सरकारी जो सुविधाएं होती है, अब तो आप कह रहे हैं कि मेरा देशी अलग हो गया, तो क्या भारत के देश के जो भी सरकारी सुविधाएं होती है, क्या आप लोग को नहीं मिलेगी? देखिए, ये काहे नहीं मिलेगा भाई? पहचान पत्र मेरा है, राशन कार्ड मेरा। एक मिनट, आप कौन से देश के निवासी हैं? हम पहले गांव के निवासी हैं। भारत एक गांव का है। पहले गांव, तब उसके बाद भारत, तब उसके बाद देश। पहले गांव। आपका गांव का क्या नाम? बार बार तो बोल रहा हूँ दशरथ देश, सिलौंजा। फिर देश क्यों? दशरथ गांव क्यों नहीं? दशरथ मांझी के सम्मान में बार बार मैं कह रहा हूं। दशरथ गांव भी तो हो सकती थी, क्योंकि एक मोहल्ला है, गांव है ना। ठीक है आपको कहना, लेकिन दशरथ मांझी के सम्मान में इस गांव को मैंने नाम रखा। लेकिन मेरे हिसाब से दशरथ नगर या दशरथ गांव या दशरथ मोहल्ला होना चाहिए था। आपके नजर से कैसे रहेगा? हमारा नजर, हम अपने तरीका से नाम चलेंगे, आपके तरीका से थोड़ी हम चलेंगे। तो एक देश में, भारत देश में दशरथ देश नाम रखना, क्या ये सही है? देखिए, सही है या नहीं है ये अब आप कोर्ट में ले चलिए। सही है या नहीं है कोर्ट में ले चलिए, वो है ना बहस होगी। लेकिन आप संतुष्ट है दशरथ देश नाम रख करके? हम इसलिए संतुष्ट हैं कि हमको सारे खानदान को अपमानित किया है, इसलिए इस देश में ही दशरथ मांझी के सम्मान में इस गांव का दशरथ देश रखा। आप तो मांझी समाज से आते हैं, और हमारे बिहार में खास करके गया के जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका नाम है जीतन राम मांझी। और बिहार सरकार में उनके मंत्री, उनके बेटे हैं संतोष मांझी, वो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनकी बहू दीपा मांझी है, वो भी विधायिका है। उनकी जो समधिन है ज्योति मांझी, वो भी विधायिका है। तो क्या मांझी परिवार पे जो चारों जो मंत्री लोग हैं, क्या आप लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, इस दुनिया में राजनीति दो पर चल रहा है। पहले है जातवाद, उसके है परिवारवाद। पहले है जात पर, उसके बाद है परिवारवाद। तो जो जीतन मांझी है
ये परिवारवाद में ही लिप्त हैं, इससे आगे नहीं बढ़े हैं। और जो परिवारवाद में लिप्त रहेगा वो समाज को कुछ देगा नहीं, समाज से वो लेगा। तो क्या और जो आप लोग का जो जगह का आप लोग नाम रखे हैं दशरथ देश, क्या एक अलग देश उन लोग के द्वारा तैयार किया जा रहा है? और जो आप लोग मांझी समाज के लोग हैं, तो क्या आप लोग को बौद्ध धर्म अपनाने पे ये किया जाएगा? देखो भाई, मलेशिया वाला 24 में आया है, उस पर ये सब बात अनछक मत लगाइए। मलेशिया वाला 24 में आया है, हम 13 में आए और 13 में इस गांव का नामकरण कर दिया है। उसमें मलेशिया का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि हम बौद्धिस्ट हैं, हमें आज तक किसी को नहीं बोले हैं कि भंते बन जाओ या बौद्ध धर्म में चले जाओ। मैं तो वो कहाँ से कहेगा? उस कोई लोभ लाभ नहीं दिया है। हमारी दशा और दुर्दशा को देखकर उसकी दिल में दया आया और नून मिर्चाई तेल मत लगाइए। उसकी हमारी दशा दुर्दशा को देखकर उसने घर बनाया।